हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो और फिर पेयर बनाते हो, नंबर निकल के आ जाता है और आप डिक्लेयर कर देते हो कि इसका स्क्वायर रूट ये है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर लार्जर नंबर दिए हैं, बड़े बड़े नंबर दिए हैं, तो उसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे? ये तो बहुत टाइम कंज्यूम कर जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर बड़े नंबर आ जाए, 4 डिजिट का नंबर है, तो इसको पेयर पहले बनाएंगे यूनिट प्लेस की तरफ से। इधर से बन गया पेयर। स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पर टेबल कौन सी पड़ी जाती है? 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, ऐसे पढ़ते जाइए। 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49। देखिए 49 तक पहुंच गए। 8 8 जा 64, 64 54 से ज्यादा हो गया तो 7 7 जा 49, ये लिख लिया। सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आएगा। इस 7 को यहाँ ऐड कीजिए, आ गया आपका 14। अब इसको आप नीचे लाएंगे 7 6 को। अब आप 14 का टेबल पढ़िए 57 में। 14 4 जा, ये सिग्नल मिल रहा है या तो 4 टाइम्स जाएगा या 3 टाइम्स। तो पहले 4 लिखते हैं यहाँ और 4 लिखेंगे यहाँ भी। 144 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। जस्ट इसके इक्वल आ रहा है। अगर इससे ज्यादा आता तो हमें क्या सिग्नल मिलता? इसके पहले, यानी यहाँ भी 3 लिखो, यहाँ भी 3 लिखो, तो इसका स्क्वायर रूट आ गया 5 4 7 6 का स्क्वायर रूट जो निकल कर आएगा दैट इज 74। और क्वेश्चन लेते हैं तो थोड़ा प्रैक्टिस। देखिए मैंने यहाँ पर एक 6 डिजिट का नंबर सेलेक्ट किया है। प्रोसेसिंग वही है, आप टेबल पढ़ते जाएंगे। 1 1 जा 2 2 जा 3 3 जा 4 4 जा 5 5 जा करके 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, ज्यादा होगा 7 7 जा 49। सब्ट्रैक्ट किया 6, इस 7 को यहाँ ऐड कीजिए, क्या आ गया 14। अब क्या नीचे लाएंगे आप 95। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब आप 14 का टेबल किसमें पढ़ेंगे? 69 में। 14 4 जा 56, ते या तो 4 टाइम जाएगा या 3 टाइम्स, तो 1 4 4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 576, इससे कम आ रहा है, यानी कि बिल्कुल सही है, आप 4 लिख सकते हैं। और यहाँ भी लिखा, और यहाँ भी लिखा, उसका मल्टीप्लाई किया तो क्या गया 576। ओके। अब इसके बाद 4 ऐड कीजिए, जैसे यहाँ 7 ऐड किया था, 4 ऐड कर लीजिए 148। फिर से अब अगला पेयर लाइए, 0 4 ले आए। 14 के टेबल 119 पढ़िए। 14 4 जा 56, 14 5 जा 70, 14 6 जा 84, 14 7 जा 98, 14 8 जा 112 एंड 14 9 जा 126। ज्यादा हो गया तो 14 8 जा 8 टाइम जाएगा, 8 यहाँ लिख दिया और 8 यहाँ भी लिख दिया। अब 1488 में आप 8 का मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए क्या आता है। बिल्कुल यही आ रहा है, यानी हमारा 8 लिखा जाएगा, तो आपका आ गया 11904। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इतने बड़े नंबर का स्क्वायर रूट दैट इज 748। तभी मैंने दोनों एग्जांपल जो आपको बताया, जो करके दिखाया, एक 4 डिजिट का था, एक 6 डिजिट का था। लेकिन जैसे कि डिवीजन में होता है, जैसे कि आप 515 को 5 से डिवाइड करें, एक सिंपल डिवीजन था, 5 5 जा 5, फिर 1 आते हैं, 1 में नहीं जा रहा होता तो 0 करके तब दूसरा डिजिट आते हैं। वैसे ही स्क्वायर रूट में भी होता है कि 0 बढ़ाना पड़ता है। वो कैसे होता है वो आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन के जरिए। देखिए ये मैंने दिया है, पढ़िए जरा टेबल। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 56, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। ओके, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ आ गया 0, 8 ऐड किया आपने 16। अब आप क्या ले आए? पेयर आता है एक साथ, एक नंबर नहीं आता, पेयर आता है 96। अगर आप यहाँ पर 1 भी लिखते हो, 1 तो 160, और यहाँ पर मान लो 1 लिखते हो और यहाँ पर 1 लिखते हो तो भी इससे ज्यादा है। 161 इज मोर देन 96, यानी कि 96 में 161 का एक बार भी नहीं जा रहा। तो क्या आपको दे रहा सिग्नल कि दूसरे वाले पेयर को भी आप यहाँ पर लाइए कैरी करके। लेकिन दूसरे वाले पेयर को लाने के पहले आपको, जैसे यहाँ डिवाइड में 0 बढ़ाया था मैंने, तो यहाँ तो 0 बढ़ाओगे, स्क्वायर रूट का केस है तो यहाँ भी 0 लिखोगे आप। अब आप दूसरे वाले पेयर को ला सकते हैं, ठीक है। दूसरे वाले पेयर को लाने के पहले, मतलब एक ही साथ, पहले तो एक पेयर आप ले आए, नहीं काम बना, दूसरे पेयर को भी लाना चाहते हो तो यहाँ एक 0 यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, एक यहाँ डिवाइड में क्यों यहाँ बढ़ाते थे। खैर, अब 16 के टेबल 96 से पढ़ो। 16 6 जा 96, ये कह रहा है कि 6 टाइम्स यहाँ पे जाएगा। तो ये आपका इसका स्क्वायर रूट हो गया, इस नंबर का हो गया 806। देखिए मैंने आपको स्क्वायर रूट बताया बड़े नंबर्स का, पेयर बना के कैसे निकाला जाता है। बाकी चीजें प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती है। मैंने ये भी बता दिया लास्ट वाले एग्जांपल के जरिए कि अगर
कुछ ऐसे भी केस आते हैं डिवाइड के केस में, जिसमें डिवाइड नहीं होता तो जीरो को ले जाते हैं क्वोशेंट में, उसके बाद अगले डिजिट को हम कैरी करके ले आते हैं। यहाँ पर भी ऐसे ही होता है स्क्वायर रूट के केस में, अगर एक पेयर ले आए और नहीं डिवाइड हो रहा है तो अगले पेयर को लाने के पहले यहाँ केवल क्वोशेंट में नहीं, इधर डिवीजन में भी एक जीरो बढ़ाते हैं। आई होप आपको इस मेथड से स्क्वायर रूट निकालना समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।